नमस्कार। बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। ये एक ऐसा ज़रूरी और बुनियादी विषय है जो खास तौर पर उन भावी शिक्षकों के लिए है जो स्कूलों में बच्चों का सही मार्गदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराइयों को बेहद आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा की रूपरेखा बहुत ही स्पष्ट है। सबसे पहले बाल विकास के मूलाधार, दूसरा शारीरिक विकास और वृद्धि, तीसरा संज्ञानात्मक विकास को समझना, चौथा सामाजिक भावनात्मक विकास और अंत में ये सभी क्षेत्र आपस में कैसे जुड़े हैं, इस पर बात करेंगे। भाग 1, बाल विकास के मूल आधार। संपूर्ण मानव विकास का अध्ययन करना तो एक बहुत ही विशाल विषय हो सकता है ना? इसीलिए एक शिक्षक के नज़रिए से सिर्फ बचपन में होने वाले बदलावों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करना सबसे सही और व्यावहारिक तरीका है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिर ये विकास या डेवलपमेंट है क्या? सरल शब्दों में कहें तो उम्र के साथ इंसान में जो भी बदलाव आते हैं उन्हें ही विकास कहा जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो निरंतर और क्रमिक परिवर्तन होते हैं, बस वही विकास की प्रक्रिया है। इस बुनियादी बात को समझने के बाद ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये बदलाव आखिर किन मुख्य क्षेत्रों में होते हैं। मुख्य रूप से विकास के 3 बड़े क्षेत्र या डोमेन हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक। हमारी आज की पूरी चर्चा इन्हीं 3 स्तंभों पर टिकी है। भाग 2, शारीरिक विकास और वृद्धि। चलिए देखते हैं कि शरीर में समय के साथ क्या-क्या बदलता है। शारीरिक विकास में वो सभी बदलाव आते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं। इसमें ऊंचाई या वजन का बढ़ना जैसे बाहरी परिवर्तन तो हैं ही, साथ ही मोटर कंट्रोल यानी मांसपेशियों पर नियंत्रण भी शामिल है। जरा सोचिए, 2 महीने का एक छोटा बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन 1-2 साल का होते ही वो चलने लगता है। और हाँ, इसमें वे आंतरिक और हार्मोनल बदलाव भी शामिल हैं जो किशोरावस्था के दौरान शरीर के भीतर चुपचाप होते रहते हैं, जैसे आवाज़ का बदलना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी अंतर समझना है। वृद्धि यानी ग्रोथ असल में शारीरिक विकास का ही एक छोटा सा हिस्सा है जो एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, जैसे हमारी लंबाई का बढ़ना। इसके बिल्कुल उलट विकास या डेवलपमेंट एक बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है। ये कभी नहीं रुकती, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलती ही रहती है। भाग 3, संज्ञानात्मक विकास को समझना। यहाँ हम शारीरिक बदलावों से आगे बढ़कर मस्तिष्क और सोच के विकास की तरफ कदम बढ़ाएंगे। संज्ञान या कॉग्निशन का सीधा सा मतलब है हमारी सोच। उम्र बढ़ने के साथ सोचने समझने की प्रक्रिया और मानसिक कौशल में जो भी निखार आता है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो एक बच्चा अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना सीखता है, यही संज्ञान है। इस संज्ञानात्मक विकास के कई अहम हिस्से होते हैं। उम्र के साथ साथ तर्क करने की क्षमता, मुश्किलों को सुलझाने का हुनर और कल्पना करने की शक्ति परवान चढ़ती है। उदाहरण के लिए, एक बड़ा बच्चा उन जटिल कहानियों और स्थितियों की कल्पना कर सकता है जिनके बारे में सोचना एक छोटे शिशु के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। भाग 4, सामाजिक भावनात्मक विकास। ये वो हिस्सा है जो एक बच्चे की आंतरिक दुनिया को बाहर के विशाल समाज से जोड़ता है। समय के साथ भावनाओं और रिश्तों का दायरा कैसे बढ़ता है, ये देखना बड़ा ही अद्भुत है। 2 से 3 महीने का एक नन्हा सा शिशु सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को ही पहचानता है, लेकिन जैसे जैसे बचपन आगे बढ़ता है, बच्चा समाज में नए लोगों से मिलता है, नए रिश्ते बनाता है और किशोरावस्था तक आते आते तो भावनाओं का एक बहुत ही विविध और जटिल संसार आकार ले लेता है। देखा जाए तो सामाजिक भावनात्मक विकास का दायरा सच में बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ भावनाएं ही नहीं बल्कि नैतिक विकास भी शामिल है, यानी क्या सही है और क्या गलत, इसकी पहचान करना। साथ ही अपना एक अलग व्यक्तित्व गढ़ना और अपनी जटिल भावनाओं को काबू में रखना भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाग 5, विकास के परस्पर जुड़े क्षेत्र। अब तक हमने जिन अलग अलग हिस्सों की बात की है, आइए देखते हैं कि वे सब मिलकर एक संपूर्ण बच्चे का निर्माण कैसे करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर विचार करते हैं। आखिर सबसे पहले कौन सा विकास होता है? क्या पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद सोचने की क्षमता बढ़ती है और फिर भावनाएं विकसित होती हैं? इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? हैरानी की बात तो ये है कि 90% लोग ये गलत अनुमान लगाते हैं कि शारीरिक विकास सबसे पहले होता है
और उसके बाद बाकी के विकास एक एक करके होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असलियत ये है कि विकास के ये तीनों क्षेत्र एक साथ विकसित होते हैं और एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि एक विकास खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा। बिल्कुल नहीं, ये तीनों समानांतर रूप से एक ही समय पर साथ साथ चलते हैं। हालांकि ये तीनों विकास एक साथ होते हैं, लेकिन किसी खास उम्र में इनकी गति और अनुपात बदल जरूर सकता है। ऐसा हो सकता है कि जीवन के किसी एक पड़ाव पर शारीरिक विकास की गति बहुत तेज हो और बाकी दो की थोड़ी धीमी, या किसी और समय पर मानसिक विकास का प्रतिशत सबसे ज्यादा हो। गति और अनुपात कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये चलते हमेशा एक साथ ही हैं, बिल्कुल एक टीम की तरह। इस चर्चा को समेटते हुए ये एक विचार सबसे ज्यादा मायने रखता है: विकास एक आजीवन प्रक्रिया है जो मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। इन बुनियादी बातों को एक बार समझ लिया तो विकास के इस जादुई चक्र को पहचानना बेहद आसान हो जाता है। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल यहीं छूट जाता है: अगर विकास कभी नहीं रुकता, तो क्या एक शिक्षक के रूप में सीखने और सिखाने की भूमिका कभी सच में खत्म होती है? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।